लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं यतेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राम। भाइयों बहनों, आज श्री रामचंद्र भवन की साप्ताहिक सभा में तो श्रीमद् भगवत गीता को जानने को, समझने को, पढ़ने को हम उत्सुक हैं। इसी प्रयास में हम थोड़ा लगे हुए हैं। तो कुछ समय से हम श्रीमद् भगवत गीता की व्याख्यान श्रृंखला में बड़े बड़े विद्वान वक्ताओं को हमें सुनने का अवसर मिल रहा है। तो उसी श्रृंखला में आज हमारा सौभाग्य कि डॉक्टर तन्मय चक्रवर्ती, जो ही ह्यूस्टन में है, और आचार्य प्रभुदयाल मिश्र जी को भोपाल में है, उनको सुनने का सौभाग्य मिलेगा। पहले भी कई बार इस पटल पर हमने सुन चुके हैं। तो ये बड़े आनंद की बात है कि आज दोनों विद्वान हमारे साथ हैं। तो पहले मैं डॉक्टर तन्मय चक्रवर्ती का बहुत छोटा सा परिचय दे दूं। मेरा व्यक्तिगत ध्यान से परिचय करीब करीब 20 साल से है। हम ह्यूस्टन 2002 में आए थे, और उसी समय श्री गोविंद जी गौड़िया मठ का मंदिर का कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा था। तब से मेरा उनसे परिचय हुआ, और लगातार मैं इनके संपर्क में हूँ, और इनसे बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला है, और लगातार सीखता हूँ। कोरोना के पहले हम हर साल यहाँ श्री रामचरित मंथन का एक साल में एक कार्यक्रम किया करते थे। तो उसके बहुत ढेर सारे कार्यक्रम श्री गोविंद जी गौड़िया मठ में हुए, जो डॉक्टर तन्मय चक्रवर्ती जी के आशीर्वाद से हुए। तो डॉक्टर चक्रवर्ती जी गौड़िया मिशन के प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर करीब पिछले 27 साल से। और इनके ढेर सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जिनसे मंदिरों के प्रोजेक्ट हैं, गौ सेवा है, और कई एनजीओ हैं, जैसे गिफ्ट ऑफ साइट, फ्रेंड्स फॉर कॉज फाउंडेशन, और जो भारत में है। तो आज डॉक्टर चक्रवर्ती जी, मैं गीता के गुह्य रहस्य, सीक्रेट्स ऑफ भगवत गीता, इस पर चर्चा करेंगे। और बस हम उनको सुनते हैं बिना ज़्यादा समय गवाए। तो जय श्री कृष्ण, हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। वी आर वेटिंग टू लिसन टू यू। हरे कृष्णा। आपको बहुत बहुत आभार हूँ कि इतना काइंड इंट्रोडक्शन दिए हैं आपने। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अभी मैं चाहता हूँ कि शेयर हो जाए। अभी इसको शेयर करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि नीचे जो ग्रीन बटन शेयर, हाँ, हाँ हो गया है। दिखाई दे रहा है। जी जी, यस यस। हाँ, अच्छा। तो मैं प्रेजेंटेशन मोड में जाता हूँ। ज़्यादा स्लाइड्स नहीं है। यह है आज का विषय, भगवत गीता, द डीपेस्ट सीक्रेट्स। द स्लाइड्स इंग्लिश में है, बिकॉज इट इज इजियर टू प्रिपेयर दैट वे। अभी मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके टूटी फूटी हिंदी में बात करूंगा, तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। अभी
ये जो डीपेस्ट सीक्रेट्स है, मैं ये खुद नहीं बनाया या किसी का ग्रंथ पढ़ के या लेक्चर सुन के ये तैयार नहीं किया। गीता में ही जो भगवान अपने लोटस माउथ से जो बोला है, उसी से ही हमने ये चयन किया। और हम देखेंगे आगे जाके कि कहाँ ये सब बताया हुआ है। तो पहली जो चीज मैं बताना चाहता हूँ कि गीता के बारे में, गीता महात्म्यों में क्या बताया। ये चाहे एसेंस जो है, ये हम सभी को मालूम होगा। सर्वो उपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदना, पार्थवत्स सुधीर भोक्ता दुग्ध गोतामृतम महत्। सो यही है एसेंस ऑफ उपनिषद का मतलब। सारे उपनिषद को गाइए जैसे सोच के उसका जो निचोड़, दूध निकाला। कौन निकाला? पार्थो, मतलब अर्जुन। और वही दूध है हमारे गीता। इसके बारे में सारे विश्व में सभी को मालूम है कि जो भी यहाँ पे कहा गया है, ये कोई भारतीयों के लिए नहीं है, इंडियन के लिए नहीं है। ये सारे विश्व के मनुष्यों के लिए कहा गया है। ऐसे तो श्रीमद् भागवतम भी ऐसा ग्रंथ है जिसमें सारे जीवों के लिए जो उपदेश दिया गया है, वो उसमें मिलता है। सो इसका जो गीता का मैसेज जो है, ये परम कल्याणमयी औषधि फॉर कि सारे मानव के लिए, सारे विश्व के मानव के लिए कल्याण कर सकता है। लेकिन इसको समझने के लिए हमें जो रियलाइज्ड सोल्स है, उनके पास बैठ के उनकी सेवा करके ये मिल सकता है। ऐसे तो भगवान कृष्ण को कौन नहीं जानता है, लेकिन फिर भी इसमें भक्ति का तारतम्य होता है। भक्ति का तारतम्य के अनुसार कृष्ण स्वयं गीता में कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्। इसका मतलब है कि जो जैसे मेरे को भजते हैं, मैं उतना ही परिमाण में उससे मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ। तो ये जो प्रश्न आता है कि गीता का संवाद क्या है, गीता का मैसेज क्या है। कोई कोई सोचते हैं कि भगवान अर्जुन को, पहले जो अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे और सारे आत्मीय स्वजन को देख के उन्होंने घबरा गया कि इन लोगों को मार के मेरे क्या फायदा है, राज्य भोग करने में क्या आनंद मिलेगा। उसके बाद गीता संपूर्ण सुनने के बाद उन्होंने गांडीव अपने हाथ में उठा लिया और युद्ध करने में प्रवृत्त हुए। तो यही है गीता का कर्मयोग, जो भगवान बोल रहे हैं कि जो जिस वर्ण में है, मान लीजिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार वर्णों में भगवान बांटे हैं सारे जगत के लोगों को। हम माने या ना माने, हम लोगों की प्रवृत्ति से, गुण से हम लोग ऐसे विभक्त हुए हैं। तो उसी के हिसाब से हम कर्म करें, भगवान को स्मरण करके, तो ही हमारा कल्याण होगा। ये जो गीता का ज्ञान, यही लगता है कि गीता का सर्वोच्च जो उपदेश
साधारण रूप से ये लगता है दिस रियली वर्क्स, लेकिन हम देखेंगे कि जैसे जैसे भगवान पहले 6 अध्याय में कर्मयोग, उसके बाद 6 अध्याय में ज्ञान योग, भक्ति योग और ज्ञान योग बताया, तो उसमें कोई सारे बातें सूक्ष्म रूप में बताया गया जो कि हमारे साधारण दृष्टि से पकड़ नहीं पाते। कि ज्ञान योग, कर्म योग को हम लोग जानते हैं कि एक वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो कि मैं शेयर करूं कि ये चैप्टर 247 वर्स, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् मा ते संगोऽस्त्व कर्मण्य। कि हम लोग जो भी कर्म करते हैं, एक बात यहाँ पे कर्म के बारे में हमें जानना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति हो, भक्त हो, सन्यास हो, कोई आश्रम में हो, कर्म किए बिना कोई भी नहीं जीवन धारण कर सकते हैं। योगी हो जो कि अपने सांस को रोक के कोई दिन तक जीवन को धारण कर सकते हैं खाए पिए बिना, वो भी जैसे हमारा जीवन धारण के लिए खाना पीना, सोना, श्वास लेना, दैहिक कर्म करना, सारे किए बिना इसका कोई भी जीवन धारण नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि भक्त हो या चारी आश्रम में हो, ब्रह्मचर्य, गारस्थ, वानप्रस्थ या सन्यास, कर्मों किए बिना कोई नहीं रह सकता है। लेकिन यहाँ पे जो सूत्र दिया गया है, इसमें भगवान बोल रहे हैं, आपात दृष्टि में ये विरोध लगता है कि हम कर्म करेंगे लेकिन फल की आशा नहीं करेंगे। ये कैसे हो सकता है? फिर कर्म करने का इच्छा ही क्यों होगा? फिर इसमें अगर गहरे में जाएं कि जब हम कोई भी कर्म करते हैं, उसका अगर फल के आशा लेके करें तो क्या हो सकता है उसमें? फल अगर नहीं मिले और या तो जैसा हमने आशा किया था उस परिमाण में नहीं मिले, तो हमें हताश, निराश, ये सब भाव आ सकते हैं हमारे मन में। तो इसका मतलब है कि उससे हमें स्ट्रेस होगा। इस जीवन में हम ये देखते हैं कि सारे जो इतने भारी भारी बीमारी सब हम लोग देखते हैं, इतने कम उम्र में लोगों को होता है, जो कि पहले हम लोग इतना नहीं देखते थे। तो ये स्ट्रेस के वजह से है, डॉक्टर्स भी इसको जानते हैं, इसीलिए बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इन दिस कंट्री एंड एवरीवेयर दे हैव इंट्रोड्यूस्ड सम alternate meditation therapy, जाकि योगा थेरापी, म्यूजिक थेरापी एंड ऑल दैट, दे हमारे स्ट्रेस को कम करने के लिए। हम पिछले ऐसे ओम जी जो बताए हैं 25 साल से मंदिर में जुड़े हुए हैं, इतने फैमिलीज को देखते हैं कि स्ट्रेस के वजह से कितना इन लोगों को सफरिंग मिलता है जीवन में। तो दूसरी बात है इसमें कि कर्मों अगर करें और उसका फल की आशा लेके कर्म करें, तो
हमें ये जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल गीता है, उसके कारण कर्म बंधन में हमें जाना पड़ेगा। नो अदर ऑप्शन टू गेट आउट ऑफ दिस कर्म बंधन। कर्म बंधन से क्या होता है? कर्म बंधन से कर्म करते हैं आशा लेके, कर्म फल मिलता है, चाहे नहीं नहीं मिलता है, लेकिन आशा है, इसीलिए कर्म बंधन में वी गो थ्रू द साइकिल, ये जन्म मृत्यु का चक्र। इससे हम छूट नहीं पाते हैं। तो ये है कर्म योग का जो सूत्र, कि कर्म फल हेतुर्भूर माँ ते संगस्तु कर्म, कि कर्म फलों का जो इच्छा, वो अगर हम छोड़ दें तो उसमें दो चीज होगा, कि एक तो हमारा स्ट्रेस नहीं होगा, दूसरी बात है कि भगवान की जो सूत्र दिया गया है उसके हिसाब से कर्म बंधन में हम फंसेंगे नहीं। लेकिन भगवान ये भी बोल रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म कर्म छोड़ दो, कर्म करना ही छोड़ दो। जो कि कोई चैप्टर में कर्म संन्यास योग जो बताया गया, उसमें संन्यास जो लेते हैं उनका यही इच्छा होती है कि कर्म करने से अगर कर्म बंधन में हम लिप्त होंगे, तो कर्म अगर कुछ नहीं करे तो हम कर्म बंधन भी, कर्म बंधन में भी जुड़ लिप्त नहीं होंगे। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि गीता में ये भी कहा कि जो कर्म सब छोड़ देते हैं, उससे अच्छा जो सारे कर्म करते हैं निष्काम भाव से। क्योंकि गीता में ये भी कहा कि जनहित कर कार्य जो है, दान, तप, तपस्या, दक्षिणा, जो लोगों के हित के लिए समाज में हम काम करते हैं, उसका भी महत्व है। हम आगे जाके देखेंगे कि ये सब करने के फल क्या मिलता है, और सिर्फ कर्म करने से क्या फल मिलता है। जैसे सिर्फ कर्म करें या कर्म योग करें तो उसका फल अलग होता है। अभी हम ज्ञान योग का थोड़ा बताएंगे, उसके बाद गीता की सर्वश्रेष्ठ जो उपदेश है भक्ति योग का बात करेंगे। यहाँ पे चैप्टर 7 में इस श्लोक में कहा गया है, बहुनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। इसका मतलब, जो सारे शास्त्रों चर्चा करके जो लोग इस सिद्धांत में उपनीत होते हैं कि ज्ञान जो है निष्काम कर्म करने से ही हमें ये दुख, जो इस संसार में सभी को आना जाना के दुख, या संसार में संबंध के कारण विरह जब होता है जो दुख मिलता है, उससे हम छुटकारा मिलेगा। ये ज्ञान लेके जब जीवन धारण करते हैं, और ज्ञानी लोग ब्रह्म उपासना करते हैं कि भगवान सर्वत्र है, उनका कोई रूप नहीं है, निराकार है, निर्विशेष है, निरंजन है, ये सोच के जो उनसे जुड़ना चाहते हैं, वो ज्ञानी लोग बहुनाम जन्मोनाम अंते ये जान पाते हैं कि वासुदेव, जो वसुदेव के पुत्र या द्वारकाधीश, या तो गोलोक वृंदावन के कृष्ण, ये सबसे श्रेष्ठ है, से यही सर्वस्व है।
स महात्मा सुदुर्लभ। ये बहुत बिरले होते हैं कि जो ये जानने के बाद वो उसी ज्ञान के मुताबिक अपना जीवन धारण करते हैं। अभी हम लोग आते हैं, समय के हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा देर ये नहीं चलाएंगे। थोड़ी देर में हम भक्ति योग के बारे में बात करते हैं। भक्ति योग में देखिए, जो मैंने पहले बताया कि डीपेस्ट सीक्रेट्स, इसका मतलब गुह्य, मतलब कॉन्फिडेंशियल, गुह्यतर मोर कॉन्फिडेंशियल, गुह्यतम मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। एंड अभी जो हम दिखाएंगे कि गीता में ही 18 चैप्टर में अष्टादश अध्याय कोई श्लोकों में भगवान इसका खुल के वर्णन किया है कि गुह्य, गुह्यतरो और गुह्यतमो उपदेश क्या है। पहले हम प्रस्तावना के हिसाब से शुरू करते हैं। 54th वर्ष जो है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो लोग सारे भूतों में, भूत का मतलब सारे जीव, सिर्फ मनुष्य नहीं है, वो सारे जीवों में भगवान को देख के कोई आशा नहीं करते हैं, कोई दुख नहीं करते हैं, सोचते नहीं हैं, जो हो रहा है उसी को ही भगवान की इच्छा मान के प्रसन्न रहते हैं। सम सर्वेषु भूतेषु, कभी जीव को समान दृष्टि से देखते हैं, वो ही ऐसे ही जीव हमारा भक्ति का उत्तर अधिकारी होते हैं, भक्ति लाभ योग्य है, क्वालिफाइड है। उसके बाद बोल रहे हैं, भक्ता माम अभिजानाति जावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते न तदंतरम। ये हम सारे श्लोकों का व्याख्या करने के समय नहीं लेंगे। उसमें मेरा ख्याल हमारा जो टाइम है, टाइम में ये व्याख्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम जो भी इम्पोर्टेंट वर्सेस है उसी को हम थोड़ा विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति माम यन्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। इसका मतलब है कि भगवान बोल रहे हैं, ये भूमिका बना रहे हैं कि गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम उपदेश देने के पहले कि ईश्वर ही सर्व, सारे लिविंग एंटिटी, सारे जीवों का, सिर्फ मनुष्यों का नहीं, हृदय में बस बस मीनो बसते हैं, तिष्ठति। और उन्होंने सारे जीवों को अपना ही, ये जो माया शक्ति है, जो कि जड़ शक्ति है, लेकिन जीवों को अनुच्च चैतन्य के कारण मंत्र मुग्ध करके माया के द्वारा चालन करते हैं। हम माया शक्ति के वशीभूत होके जीवन में काम करते हैं। जो लोग भगवान का शरण लेते हैं वही माया से ऊपर पार पा सकते हैं। जैसे कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्वया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तंग तरंती ते। तो इसीलिए बोल रहे हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादक परम शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। जो इटर्नल शांति स्थान, इटर्नल शांति स्थान भगवान के धाम में ही हो सकता है। वहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि कोई फर्क नहीं है। और भगवान की सेवा का जो आनंद, वो हमारे परम आनंद
चिरंतन नित्य आनंद दे सकते हैं जब हम उनका शरण लेंगे। जैसे कि 66 वर्ष में आगे देखेंगे, यही बताया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज। माम, तो ये जो अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, ये जो गीता का उपदेश सब जानते हैं, सोचते हैं कि यही सर्वोच्च उपदेश है। हम देखेंगे कि भगवान क्या बोल रहे हैं इसके बारे में। इति ते ज्ञानमतं गुह्यतरं मया विमृश्य तत् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। अर्थात मैं अभी ज्ञान, ये नॉलेज जो है मैं दे रहा हूँ। क्या नॉलेज? कि कौन सीक्रेट है, कौन मोर कॉन्फिडेंशियल है, और उसको ध्यान में रखे, विश्लेषण करके तुम्हारा जो भी इच्छा है वो तुम करो। कौन बोल रहे हैं? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? अर्जुन को बोल रहे हैं। इसके हमें ये दो चीज शिक्षा मिलती है कि भगवान जो है जीवों को ऐसे फोर्स नहीं करते हैं, जबरदस्ती करके हमारे शरण लो, भक्ति करो, या इस रास्ते में चलो, ऐसा नहीं बोलते हैं। भगवान जो है अत्यंत करुण है और अत्यंत कृपामय है, और सारे जीवों का कल्याण चाहते हैं, क्योंकि जीवों उनके अंश है। वो अंश होने के नाते भगवान हमारे पिता माता धाता सब कुछ। तो उनको बहुत आनंद मिलता है जब जीव उनके पास आने का कोशिश करते हैं, वो उन्हें हेल्प करते हैं। तो ये इसीलिए बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी जीवों को ये जो एक फ्रीडम दे के रखे हैं कि जिसके वजह से जीव खुद विचार विश्लेषण करके चयन कर सकता है कि किस रास्ते में हम जाके भगवान का शरण लूं। इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर्वगुह्य तमम भूय रीणु में परमम बचा, इष्टोषि में दृढ़मिति ततो बक्ष्यामि ते हितम। तुम मेरे प्रियो हो, और इसीलिए तुम्हें ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल जो वचन है, ये मैं तुम्हारे कल्याण के लिए बोलना चाहता हूँ, बोल रहा हूँ। क्या है ये? हम हाईलाइट करके रखा है, मन मना भव मत भक्तो मत जाजी माम नमस्कुरु माम एवैष्यसि तत् सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसी में। इसमें हम थोड़ा समय देंगे, उसके बाद फिर हम विश्राम देंगे। ये भगवान बोल रहे हैं कि बल्कि तुम मेरे प्रियो हो। क्यों प्रियो हो? कि तुम मेरे सखा हो। हम दोनों एक साथ खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। अर्जुन जो है भगवान के नित्य पार्षद है। यहाँ आके हमारे कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए ऐसा प्रश्न कर रहे हैं, ऐसे जो विषाद जो दिखा रहे हैं। और ये शिष्यस्ते मांग शाधि माम प्रपन्ना, ये बोल के भगवान को बोला कि आप मेरे को ये जो किंग कर्तव्य विमूढ़ भाव है, क्या करूं क्या ना करूं समझ में नहीं आ रहा है, इससे मुक्त करो। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि इसलिए मैं तुमको ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल सर्वगुह्यतमम बात बता रहा हूँ। क्या है ये? पहले श्लोक के 18 अध्याय का 65 श्लोक का पहला लाइन, मन मना भवो। पहली बात, मन मना का मतलब क्या है? कि इसको समझने के लिए आप सोचिए कि आपके जीवन में हम सभी लोग जो परिवार के संबंध में जुड़े हुए हैं, परिवार में भी एक क्रम होता है संबंध का, जो जितना नजदीक का संबंध होगा उसके साथ उतना ही लगाव होगा।
सो सबसे प्रिय जन का अगर बिछोड़ जाए, जो हमारे मन में उसी के भावना सारा समय बीतता रहता है, उसी को हम सोचते रहते हैं, ये था हमारा, हम लोग ऐसा किया, ऐसा करते थे, और अब चला गया, अभी हम कैसे जीवन बिताएंगे। वो सारे सोच हर समय हमारे मन में घूमता फिरता है। उसी को बोलते हैं मन मना। और इसका दृष्टांत तो है गोपियों, जो भगवान के नित्य पार्षद है। भगवान उनके मन में हर समय बसे रहते हैं कि भगवान की जो भी आनंद देने, पूजा करने का, ये नहीं कि वो लोग घंटी बजा के भगवान की पूजा करते रहते हैं। वो लोग भगवान की सेवा के लिए मौका ढूंढते हैं, कैसे उनको आनंद दे। भगवान को मालूम है कि ये लोग हमारे सबसे प्रिय हैं, और सब कुछ छोड़ दिया। जो भगवान भागवतम में बोल रहे हैं कि दुर्जय गृह श्रृंखला, ये घर का जो चेन है, श्रृंखल है, इसको तोड़ के ये जगत का जो मर्यादा है उसको भी लांग के ये गोपियां सारे अपना जो आत्म निवेदन बोलते हैं, आत्म को निवेदन कर दिया मेरे चरण में। तो इनके जो ऋण है, ये ऋण में ब्रह्मा की आयु अगर मिले तब भी इसको शोध परिशोध कर सकता हूँ। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यही है कि संवृष्ट तद्वः प्रतिजातु साधुना, कि अपना जो गुडनेस है, साधुना, ये इसी का ही हम आश्रय लेके आपसे ऋण से मुक्त होना चाहता हूँ, कि आप लोग हमें मत दीजिएगा, नहीं तो मैं आपका चिरऋणी हूँ। एक भाव ही है मन मना। उसके है कि अगर ये तो बहुत उच्च कोटि का भाव है। इसके बाद मद भक्तो, जो हम लोग जैसे साधक भगवान को पूजा अर्चन इत्यादि से रिझने का प्रयास करते हैं, उन लोगों को भक्त कहा जाता है। भक्त शब्दों का जो व्युत्पत्ति है उसका भज धातु से, भज धातु का अर्थ सेवायाम। सो भक्त बने हो। अगर भक्तो भी बन नहीं सकते हो तो मज्जाजी, जैसे हम लोग घर में गृह प्रवेश होता है, कोई वैदिक संस्कार होता है, पुरोहित को बुला के जजन अर्चन करते हैं, उसमें भगवान को बुला के, चाहे गणेश पूजा करे या लक्ष्मी पूजा करे, कोई भी पूजा करे, हमें भगवान को पहले स्मरण लेना पड़ता है। ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूरय दीविव चक्षुर आततम, ये मंत्र बोल के पुंडरीकाक्ष को स्मरण करके हम बोलते हैं अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्ष स बाह्यभ्यंतरे शुचि। नहीं तो हम पूजा करने का लायक भी नहीं बनते हैं। तो ये जो है इसको जजन बोलते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो फिर मंदिर में जाके या अपना घर में जो पूजा रूम है वहां जाके हम हाथ जोड़ के भगवान का नमस्कार करें, उसी से भी भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। भक्ति का मतलब क्रिया नहीं है, भक्ति क्रियात्मक नहीं है, भक्ति भावात्मक है। हम अगर घर में बैठ के यदि अपना सोच से भगवान को ऐसा करें तो भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो उसके बाद ये जो बहुत परिचित श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये श्लोक भगवान ने कहा कि सब बाकी जो धर्म है, देह धर्मो, जीव धर्मो, राष्ट्र धर्मो, या पिता धर्मो, माता धर्मो, जो भी हम इस जगत में रह के इस देह के
मुताबिक जो धर्म होता है, देह के साथ जुड़े हुए हैं जो धर्म होते हैं, वो सब छोड़ के सिर्फ भगवान को मन समर्पण करके भगवान को भजते हैं, सेवा करने का कोशिश करते हैं, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। उसके बाद चिंता मत करो। लेकिन ये सिर्फ पाप से मुक्त करने का उपाय है। इसके बाद भी आगे से हम अगर गहराई में प्रवेश करते हैं कि कैसे हम भगवान को रियली प्रेम कर सकते हैं, तो उसी से ही हम धीरे 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 भगवान को जान सकते हैं। और भगवान को पाके, भगवान से सेवा करके, भगवान को हम जो आनंद दे के हमें ज्यादा आनंद मिल सकता है। तो ये हम अभी सिर्फ ये दिखाएंगे कि भगवान से ईश्वर और जीव का कितना अंतर है। भगवान स्वतंत्र, हम परतंत्र। भगवान सर्वज्ञ, हम अज्ञ। भगवान विभु चैतन्य, हम अनु चैतन्य। स्रष्टा सृष्टि, स्रष्टा दृश्य, मायाधीश मायाधीन, असीम, हम सीमित। अज, जन्म नहीं है। हम लोग कर्मों के कारण जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। भगवान निरुपाधिक, हम लोग उपाधिक, जैसे कि पीएचडी है किसी का, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, वो सब हम गर्व करके बोलते हैं। लेकिन वो सब सिर्फ देह के कारण ही होता है। वो आत्मा का उपाधि नहीं है। स्वराट मतलब इंडिपेंडेंट कंप्लीटली। सापेक्ष, हम लोग डिपेंडेंट है कंप्लीटली। संपूर्ण, असंपूर्ण, सर्वव्यापक, अनुव्यापक, दीनबंधु, ऐसा बहुत सारे गुण है भगवान का। उसका कोई अंत नहीं है। इसमें से थोड़े बहुत गुण हम दिखा के हमारा और भगवान का अंतर दिखाने का प्रयास किया। हम अभी विराम देते हैं समय के कारण। हम सोचते हैं कि ओम जी के और एक वक्ता है, और हम सभी को प्रणाम करके हमारा वक्तव्य यहीं विराम देते हैं। क्योंकि गीता या भगवान की कथा अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। हम जितना चाहे सुने या सुनाए, तो उतना ही आनंद हमको मिलेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर तन्मय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ें, और बाद में आचार्य जी को सुनने के बाद में किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं आशा करता हूँ तन्मय प्रभु यहीं पर रहेंगे और अपने प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। तो मैं आचार्य, आदरणीय आचार्य प्रभुदयाल मिश्र जी का संक्षिप्त परिचय दे दूँ। वैसे हमारा सौभाग्य है कि हम कई बार इनको यहाँ सुन चुके हैं। तो आचार्य जी भोपाल में निवास करते हैं, और अभी 1.5 साल पहले जब रामायण अधिवेशन का आयोजित किया था, तो वहाँ पर उनके दर्शन हुए थे। इसके पहले भी मेरे ख्याल से 6 7 8 साल हो गए हों, मुझे भोपाल जाने का अवसर मिला था आचार्य जी के निमंत्रण पर, और तभी भी मैं इनको मिला था। तो वेद और वेदांत और भारतीय मनीषा के अन्वेषक आचार्य जी सागर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में परास्नातक हैं। उन्होंने अध्यात्म और दर्शन की आधार भूमिका में 3 दर्जन से अधिक कविता, उपन्यास, समालोचना, काव्यानुवाद, समीक्षा और विचार आदि ग्रंथों की रचना की है। इनमें अनुवाद और वेद, उपनिषद तथा गीता विषयक उनकी अंग्रेजी की 12 पुस्तकों के इतर वेद की कविता, मैत्रेयी, ईश्वर का घर है संसार, वैदिक सूक्तों का साहित्य संदेश, सूर्या तथा निर्गुण और सगुण श्री राम कृष्ण बहुत चर्चित है। उच्च प्रशासनिक सेवा के निवृत्त आचार्य मिश्र वर्तमान में वेदों के शोध और संप्रसार में निरत निरत महर्षि अगस्त्य वैदिक संस्थान भोपाल के अध्यक्ष हैं, और तुलसी मानस भारती सांस्कृतिक मासिक पत्रिका के प्रधान संपादक हैं।
तब हम आचार्य जी को आमंत्रित करते हैं, वे गीता का अहम का सत्य बोध उस पर हमें ज्ञान देंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सभी महान भावों को, विशेषकर श्री तरुण कृष्ण जी दास जिनको हम सुन रहे थे, उनका बहुत सार गर्भित संबोधन था। सभी लोग उनसे निश्चित ही बहुत लाभान्वित हुए होंगे। प्रारंभ में नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमना शमनस्तम तम तम नमामि हरिम नमामि। परम। ये श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक है। और यह समझें कि जिस तरह से हम कोई पहेली गणित का प्रश्न लेकर के माना कि धन 100 है, माना कि धन 1 है, से निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं, ठीक वैसा ही उत्तर है उस प्रश्न का जो भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में भागवतकार ने अपने सामने रखा था और हम सबके सामने भी उसे प्रस्तुत किया था। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहिकम, सत्यम परम धीमहि। हम उस परम सत्य का अनुसंधान करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं जो प्रकाशमान है, स्वयं स्वतः परम प्रकाश है। यहाँ उन्होंने कृष्ण का नाम नहीं लिया था, कृष्ण का नाम यहाँ भी नहीं लिया है, लेकिन परम विष्णु जो हैं, हरिम परम, परम हरि हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का उन्होंने स्मरण किया। एक आरंभ में अपनी बात कहूं, उसके पहले एक बहुत सुंदर, एक रोचक एक बात मैं रखना चाहता हूं। कर्नाटक राज्य में 8वीं सदी में बड़ी विदुषी सरस्वती स्वरूपा राजमहिषी विज्जिका हुई है। उन्होंने एक श्लोक लिखा और उसमें जो कहा, एको अभूत नलिनाथ, एक जो हुए हैं वो कमल से उत्पन्न हुए हैं। अनुमान कर लें ब्रह्मा जी से मतलब है उनका। ततश्च पुलिनाथ, और एक नदी के पुलिन पर पैदा हुए हैं व्यास जी महाराज। वाल्मीकि तस् चापरा, और एक वाल्मीकि से हुए हैं एक तीसरे महान भाव। अब इनकी क्या विशेषता है? ते सर्वे कवयो भवन्ति गुरुवस् तेभ्यो नमस्कुर्महि। ये सभी हमारे गुरु तुल्य हैं और ये ही कवि हैं उनकी दृष्टि में। उन्होंने कहा 3 ही कवि हुए हैं सृष्टि में आदि से आज तक। लेकिन यदि कोई ये दावा करना चाहता है, अरवांचो यदि गद्य पद्य रचनैश्चेतश्च मत्कुर्वते, आज यदि गद्य पद्य रचना में कोई अपने आप को चमत्कारी मानता है, कोई विशेष मानता है, तेषां मूर्धनि ददामि वाम चरणम, मैं उनके सिर पर अपने बाएं चरण को रखने के लिए प्रस्तुत हूं, उपस्थित हूं। कर्नाटक राज प्रिया, कर्नाटक राज्य की प्रिया विज्जिका। मैं अनुमान कर रहा हूं कि राजा रानी जी इसे सुन रही होंगी और उनको आशय स्पष्ट करने का हमने ये अवसर देखा। इन्हें जो विज्जिका थी, ये स्वयं सरस्वती स्वरूपा कहा गया है। ये कह रही हैं इन 3 के अतिरिक्त वेदों के रचनाकार ब्रह्मा, रामायण की रचनाकार वाल्मीकि और महाभारत जिसमें गीता है उसके रचनाकार व्यास जी, इनके अतिरिक्त कोई दूसरा तीसरा चौथा कवि नहीं है। यदि कोई दावा करता है तो दोनों उन्होंने कहा कि मैं वाम चरण उसके सिर पर रखने के लिए प्रस्तुत हूं। अब दोनों हैं, इसमें गर्भोक्ति भी है और चूक यदि उनको हम सरस्वती स्वरूप मानते हैं तो आशीर्वाद भी मान सकते हैं। अब उस विषय पर आते हैं जो मैंने रखा। गुप्त जी से बात हुई थी, गीता में अहम पद का तत्वानुबोध। ये मैंने देखा इसको गीता में 104 बार अहम शब्द का भगवान श्री कृष्ण
प्रयोग करते हैं। अध्याय 9 के अकेले 16वें श्लोक में 8 बार अहम शब्द का उन्होंने प्रयोग किया, और 10वें अध्याय में 31 बार आवृत्ति होती है। ये जो 16वां श्लोक है 9वें अध्याय का, उसको मैं पढ़ दूं। अहम कृतुरहम यज्ञ स्वधामहम औषधम मंत्रो अहम एवाज्य महम अग्नि अहम हुतम। एक श्लोक में इतने 8 बार। तो ये प्रश्न उठता है कि इतने बार भगवान अहम शब्द का इसमें प्रयोग करते हैं, तो कितने आत्म केंद्रित हैं प्रभु, और क्या वह शिक्षा दे रहे हैं जिस शिक्षा से, जिस भाव से हम बचना चाहते हैं, हम अहम केंद्रित नहीं होना चाहते हैं, अपनी बात नहीं कहना चाहते, स्व केंद्रित नहीं रहना चाहते हैं, भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो इस अहम का हमको तत्वान संधान करना है। अभी श्री दास जी ने जो कहा है, मैं उस विषय पर भी आऊंगा, और बहुत उन्होंने श्रेष्ठ उनके वक्तव्य था, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन यह जो हमारा प्रयोजन है इस समझने का, इस अहम का, ये दोनों ही इसकी दृष्टियां बनती हैं। एक तो हम पहले भक्ति परख बोध को समझ लें, और उसके बाद वेदांत परख जो इसकी दृष्टि बनती है, उस पर मैं आना चाहूंगा। भक्ति परख में तो सभी में ऐसा हुआ है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जहां अष्टांग योग की बात करते हैं, और उन्होंने कहा कि समाधि की सिद्धि के लिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन सब अवस्थाओं से जाना होता है। लेकिन उन्होंने बाद में उसमें यह भी कह दिया, समाधि बाद में, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, एक मार्ग ईश्वर प्रणिधानता भी है। विकल्प में ईश्वर प्रणिधानता के आधार पर हम वही स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। तो यह इस अर्थ में लिया जा सकता है। और जो भक्ति परख गीता की व्याख्या है, उसमें इस आशय को ही प्रधान रूप से लिया जाता है, क्योंकि भक्त जो है उसके सामने पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनकी कोई आवश्यकता नहीं, इनकी कोई सत्ता नहीं है। चाहूं न धर्म न, भरत जी कहते हैं ना, धर्म न अर्थ काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। भक्त के लिए यह भी बहुत व्यवहारिक है कि भक्त के लिए कोई कर्म का अनुशासन भी बाध्यकर नहीं है। तो इस तरह से वह प्रारब्ध का जो संचय है, कर्म बोझ का जो संचय है, उससे बच जाता है। तो अगर इतना समर्पण किसी में हो गया, यह ईश्वर प्रणिधानता यदि उसमें आ गई, तब उसे फिर और किसी मार्ग की आवश्यकता नहीं रह जाती। श्रीमद् भागवत में एक और इस प्रपत्ति धर्म से लेकर के बड़ा सुंदर 6वें स्कंद के 11वें अध्याय का 25वां श्लोक है, और ये तो वृत्र गीता का हृदय है कहा गया है। उसमें वृत्रासुर जैसे असुर ने जो भक्ति का यह पाठ दिया है, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। मुझे स्वर्ग के परे नहीं जाना है, स्वर्ग नहीं चाहिए, अपने परम गति नहीं चाहिए, सार्वभौम सत्ता नहीं चाहिए, न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहस्य कांक्षे। आपके विरह की कामना नहीं करता हूं मैं, आप किसी भी क्षण आपसे अलग नहीं होना चाहते। तो यह जो समर्पण का भाव है, समर्पण का है, तो भक्ति की यही
परखता है और इसी में, इस समर्पण में संपूर्णता होती है। अब ये चरितमानस के प्रसंग में यदि हम देखें तो दशरथ जी को वेद स्वरूप माना गया है और सुमित्रा उसमें उपासना रूपा है। उपासना रूपा है तो उनमें लक्ष्मण और शत्रुघ्न है, उनके जो कितने समर्पणशील हैं, ऐसे उनके पुत्र उत्पन्न हुए। इस अनन्यता के भाव को रामायण की दृष्टि में भरत, लक्ष्मण, हनुमान के यदि हम उनके चरित्र का अनुसंधान करते हैं तो बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। बिल्कुल जानहु मात पिता नहीं कहूँ, जब लक्ष्मण जी से उन्होंने कहा, बोले हम नहीं जानते हैं, हमें किसी से और मतलब नहीं है, जन्म जन्म रति राम पद, भरत जी कहते हैं। और इसी तरह से हनुमान जी ने भी, और उनको भगवान ने भी जो भक्ति के स्वरूप का परिचय दिया, उसमें भी यही कहा, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। चूंकि प्रभु सर्वत्र व्याप्त हैं, कण कण में परिव्याप्त हैं, तो मैं जीव मात्र की कण कण की सेवा करते हुए ही ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर सकता हूं। ये सब भगवान राम ने हनुमान जी को कहा। इसमें अब हमें सत्य को समझने के लिए अब वेदांत की दृष्टि की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और इसको समझना चाहते हैं। तो उसमें ये जो अन्वय और व्यतिरेक दो पद्धतियां हैं सत्य साक्षात्कार की, और इसके जो भागवत के पहले श्लोक की बात हमने की है, उसमें भी जो शार्दूल विक्रीडित छंद में जब वो कहते हैं जन्मादस्यतः अन्वयादितरता तत्तेषु विज्ञासुराट, उसमें जो कहते हैं कि अन्वय आदि जिस इन पद्धतियों से उस परम तत्व का साक्षात्कार हम करने की चेष्टा करते हैं और किंचित और लोग करते भी हैं। तो ये दो शिल्प हैं अन्वय में, तो जहां समष्टि को हम परमात्मा परम ब्रह्म मानते हैं, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, जो छांदोग्य और नलालंब उपनिषद में भी आता है। फिर ये और इसमें विवेक चूड़ामणि और इसमें ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ये आते हैं। लेकिन ये जो व्यतिरेक का सिद्धांत है, जहां समष्टि में परमात्मा को देखना, कण कण में जाकर के परमात्मा को देखना, ये समष्टि की दृष्टि रखते हुए किया जा सकता है। तो ये दोनों ही बातें आती हैं। अब इसको हम देखें गीता के 9वें अध्याय में, जब भगवान भूमिका पूर्वक कहते हैं कि हम राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम, अर्जुन हम आपको स्टेट सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, सेक्रेट, मोस्ट सीक्रेट रिवील कर रहे हैं। और उसमें क्या कहते हैं भगवान, क्या बताते हैं, मया तत्मिदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना, मया तत्मिदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु वक्ता। ये समग्र ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि, मत्सानि सर्वभूतानि, मुझसे सब उत्पन्न हुए हैं, लेकिन मैं उनमें अवस्थित नहीं हूं। यह बात इसमें कह करके 9वें अध्याय के चौथे श्लोक में, दूसरे ही आगे ही 5वें श्लोक में इसको स्वयं कंट्राडिक्ट भगवान कर देते हैं, न जो मत्स्थानी पश्चिमे भूत महेश्वरम, न जो मत्स्थानी और वो भूत मुझ में भी नहीं है, यह मेरे परमेश्वरत्व को पहचानो, समझो। इसका यह अभिनव गुप्त हुए हैं महामहेश्वर जिन्हें कहा जाता है, बड़े शाक्त कश्मीर के बहुत बड़े चिंतक। तो उन्होंने ये कहा कि भगवान यहाँ विश्वमय की बात कर रहे हैं पहले में, और उसके बाद 5वें श्लोक में विश्वोत्तीर्णता की बात कह रहे हैं। प्रभु विश्वमय भी हैं और विश्वोत्तीर्ण भी हैं, इसकी बात कर रहे हैं। मत्सानि भूतानि पश्चिमे योगमेश्वरम
भूत भृण च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना, वह विश्वोत्तीर्ण भी हो रहे हैं। अब ये जो अहम की हमने बात की, और अहम कितने बार आया, तो ये अहम पर हम विचार करें। यह शिव सर्वोदय का जिन्होंने अध्ययन किया है, तो इसमें वे जानते हैं कि हमारा जो वाम स्वर है इड़ा है, दक्षिण स्वर पिंगला है, और मध्य सुषुम्ना है, जिसमें ब्रह्म नाड़ी भी रहती है। इनके लेकिन आज्ञा चक्र में 3 बीजाक्षर हैं। आज्ञा चक्र के 3 बीजाक्षर हैं, हम ओम क्षम। इसमें क्षम कहें या शम कहें, हम ओम शम। इसमें हम शिववाच्य है, शम शक्तिवाच्य है, और ओम ब्रह्मवाच्य है। सामान्यतः ऐसा समझ लें, अर्थ निकाल सकते हैं, शम जो बायां स्वर है हमारा, उससे हम शक्ति संचय कर रहे हैं। इसलिए शक्ति संचय कर रहे हैं ताकि हम शिववाच्य के दक्षिण स्वर के सहारे कल्याण में प्रवृत्त हो सके, कल्याण भावी हो सके। तो इस तरह से इन दोनों का समन्वय होता है। तो हम जब शिववाच्य हैं और हम में यदि हमने आ लगा दिया, अहम कर दिया, तो उससे हम आत्म केंद्रित जैसे हो रहे हैं। तो इसमें ये थोड़ा लगता है कि ये कहीं इससे हम सीमित तो नहीं हो रहे हैं। तो इसमें हम नकारात्मक आदि में जोड़कर सार्वभौम सर्व कल्याण कर परम सत्ता को एक नकार कर अपने अहंकार की शून्यता में नहीं समेट लेते हैं। इस स्थिति में तो इसका नकार ही हमारे उत्थान का परिचायक हो सकता है। अब यह कैसे संभव है? भगवान कृष्ण ने इसी को गीता में दूसरे अध्याय में जो उन्होंने कहा ना कि सत्ता तो सत की है, असत की कोई सत्ता नहीं है। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। गीता के दूसरे अध्याय में कहा कि असत का कहीं कोई भाव नहीं है, संपूर्ण सत्ता सत की ही है। तो ये इसको हम इस तरह समझना है कि यह जो अहम वाच्य है, यह सर्वनाम नहीं है। यह सर्वनाम न होकर ऐसी परम सत्तात्मक संज्ञा है। ये हमारा अपना विचार है। और इसमें जो सुधीजन बैठे हुए हैं अपनी कुछ कह सकते हैं, विचार कर सकते हैं, आगे भी कह सकते हैं। ये हमारा अपना हो है। गीता में श्री कृष्ण द्वारा प्रयुक्त इस प्रकार अहम वाच्य सर्वनाम न होकर ऐसी परम सत्तात्मक संज्ञा है जिसके अतिरिक्त कोई अस्तित्वपूर्ण सत्ता ही नहीं, जिसे भेंट रूप में भेद रूप में दर्शाए अथवा प्रकट किया जा सके। तो वो जिस अहम का कृष्ण भगवान प्रयोग कर रहे हैं, उस अहम में हम भी हैं, उनके साथ कोई नहीं है, कोई भी अलग नहीं है। तो वे हमारे भी प्रवक्ता हैं, स्वयं के तो प्रवक्ता है ही, परम ब्रह्म है, लेकिन जीव मात्र के संपूर्ण सत्ता के परम सत्ता के वे प्रवक्ता हैं। तो जब वो अहम जैसे कह रहे हैं, उस अहम में सभी समाविष्ट हैं, हम भी जुड़े हुए हैं, हमारे बिहाफ पर भी वही बात कह रहे हैं। और इसमें आप देखें कि गीता के ये कहा गया है कि सभी वेदों के सार उपनिषद हैं, उपनिषद का सार गीता है, गीता का सार अध्याय 15 है, और 15 में अध्याय का सार श्लोक 15 है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम चो, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्या, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो। मैं सभी के हृदय में सन्निविष्ट हूं। जैसा कि हमारे दास जी पहले कह रहे थे, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण्य सर्वभूतानि
यंत्रारूढ़ानि माया, तो फिर वही बात जो 18वें अध्याय में जाके उन्होंने कही, तो 15वें अध्याय में भी, इस 15वें श्लोक में भी सर्वस्व चाह हृदय सन्निविष्टो, और इसमें इन पदों को देखें, मत्ता स्मृति ज्ञान, मुझसे ही स्मृति ज्ञान अपोहन, ये 3 का नियामक भी मैं हूं। स्मृति हम जानते हैं, यह हमारा मन जो मन का है, और यह मन स्वप्नावस्था में काम करता है। जागृत अवस्था में बुद्धि है हमारी जो रहती है, लेकिन अपोहन के संबंध में बहुतों को संभवतः पता ना हो, और जिन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर का भाष्य पढ़ा होगा, तो वो अपोहन को ऊहापोह कह के इसमें समझाते हैं। लेकिन अनुभवानंद जी महाराज इन सब की व्याख्या हमारी ये कहते हैं कि हमारी जो चित्त की 4 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, इन चारों अवस्थाओं के बोधक हैं स्मृति, ज्ञान, अपोहन और चाह। उसके द्वारा इति आदि इत्यादि जो कहा जाता है, इस अर्थ में वहां प्रयुक्त हुआ है। तो यह भगवान कह रहे हैं कि अब देखिए, एक बड़ा प्रश्न चर्चा में आ सकता है, विचार में आ सकता है कि हम जब कभी कभी जाग करके गहरी नींद से यह कहते हैं कि आज अच्छी गहरी नींद आई, बस बीच में कुछ थोड़ा सा इधर उधर का हुआ और बहुत अच्छी गहरी नींद आई, तो यह प्रश्न यदि कोई पूछे कि यह कौन कह रहा है, एक जागृत पुरुष कह रहा है, या सोने वाला पुरुष कह रहा है, या सुषुप्ति का पुरुष कह रहा है, या तुरीय अवस्था का पुरुष कह रहा है? जागृत पुरुष तो वहां था नहीं, सुषुप्ति वाला जागृत में आ नहीं पा रहा है, न सुषुप्ति का आ पा रहा है, ना तुरीय का आ पा रहा है जागृत में बताने के लिए। तो कौन बता रहा है? तो यह वह बता रहा है जो जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है, तुरीय में भी है, और समग्रतः एक बोध के रूप में हम में है, और इन अवस्थाओं को जो प्रकाशित भी कर रहा है। चारों अवस्थाओं में जो एक साथ है वह अहंकार, वह अहंकार ईगो से अर्थ नहीं है, एक तत्व के रूप में, वह जो अहम तत्व, वह अहम तत्व हमारा परम तत्व के रूप में इन चारों अवस्थाओं में एक साथ विद्यमान है, वह वही कह सकता है, वही कह रहा है। तो हम जब कह रहे हैं जागने के पश्चात 3 अवस्थाओं के साक्षी भाव से कहना चाह रहे हैं, वह बोध हमें उस समय नहीं हो रहा है, लेकिन यह वहां कहा जा रहा है। अब इसमें ये जो अंतःकरण के ये जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को हम समझा करते हैं, तो इस तरह से इस भाव को लेकर के हम यदि उस अहम तत्व को समझना चाहते हैं, तो उसमें कृष्ण एकाकी और कहीं दूर हमसे, और हमको जीव सत्ता में कहते हैं। असल में ये वेदांत में हम संक्षेप में इतना समझ लें कि वेदांत की दृष्टि में ना केवल हम देहात्म बोध छोड़ते हैं कि हम शरीर हैं, उसमें जीवात्म बोध भी छोड़ने की आवश्यकता होती है। वेदांत जो है, अद्वैत जो है, जीव की सत्ता को भी अस्वीकार करता है। वहां हमको जीवत्व के बोध को भी छोड़ना है, उसके भाव को भी छोड़ना है। गीता के ही 13वें अध्याय में जब भगवान क्षेत्रज्ञ की बात करते हैं, तो उसमें पहले उन्होंने कहा यह शरीर क्षेत्र है, आत्मा क्षेत्रज्ञ है, लेकिन जब भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, मुझे सभी क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ समझो। तो वे उसी परमात्मा, उसी परम तत्व और उसी अहम का हमको संज्ञान दे रहे हैं, बोध करा रहे हैं, जिस भाव भूमिका में उन्होंने इस गीता का तत्व ज्ञान अर्जुन के माध्यम से समग्र सृष्टि को, त्रैलोक को
वरदान प्रसाद के स्वरूप में दिया हुआ है, प्रदान किया हुआ है। मैं समझता हूं कि मेरी बात यहाँ लगभग पूरी हो जाती है। आप सबने इसे सुना, बहुत बहुत आपके प्रति आभारी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। अब ये- मैं इस पटल को आपके प्रश्नों के लिए खोलता हूँ। आपके कोई प्रश्न हो आचार्य जी के लिए या डॉक्टर तन्मय चक्रवर्ती जी के लिए तो निसंकोच। आप सभी सोच रहे हैं, उतार रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं क्या कहा है। इतनी गहरी बात इतनी जल्दी समझ में। मिश्र जी को सादर प्रणाम। जय हो द्विवेदी जी। ये हम लोग गीता एक तरफ से पढ़ रहे हैं, पर आपने तो अच्छा शॉर्टकट बता दिया कि अध्याय 15 का 15वां श्लोक पढ़ ले तो हमारा काम चल जाएगा। हाँ, लेकिन उसको इनके प्रसंग में पढ़ना पड़ेगा, उसको तो विस्तारित करते हुए उसकी व्याख्या में चारों अवस्थाओं का, इसका जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरी सारी अवस्थाओं का एक यात्रा में आना जाना, परिभ्रमण भी आपका होता है। लेकिन कही आप बात कही अपनी पूरी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपने जो ईड़ा पिंगला वाला बताया सुषुम्ना, इसमें तो हाँ ईड़ा को चंद्र नाड़ी भी कहते हैं ना, चंद्र नाड़ी, और पिंगला हाँ, सूर्य नाड़ी। चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी कहते हैं। लेकिन ये जाकर के आज्ञा चक्र में वहां चूंकि मिलती हैं, तो वहां हम और शम हो जाती हैं, और जो ब्रह्म पिंगला है ये ब्रह्म रूप में हो जाती है। तो आज्ञा चक्र के 3 पटल हैं, इनके अलग अलग पटल हैं और इनके अलग अलग बीजाक्षर हैं। वहां से रम, वम, लम, यम, हम, हा, इस तरह से इनके बीजाक्षर वो चलते हैं। तो यहाँ का ओम तो एक वो है, लेकिन तीनों पटलों के जो हैं हम, शम, ओम, ये 3 आज्ञा चक्र के आते हैं। ये योग के विषय में हम लोग पढ़ा करते हैं, लिखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। जय। धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न? सादर प्रणाम आचार्य जी को और स्वामी जी को भी। हाँ, हाँ, ये सुन के और जिज्ञासा बढ़ती है 2 शब्दों के बारे में, अपोहन और अन्वय व्यतिरेक, क्योंकि मुझे हाँ, लगता है गीता को समझने के लिए ये 2 सिद्धांतों को समझना जरूरी है। तो हाँ, आदरणीय गुप्ता जी से भी निवेदन है कि यदि इन तीनों पे एक आध बार अलग से केंद्रित एक यदि चर्चा रखें तो बहुत अच्छा रहे। बाकी ये बात धन्यवाद। है। धन्यवाद, थैंक यू। और कोई प्रश्न? चलिए आचार्य जी के लिए और डॉक्टर तन्मय चक्रवर्ती जी के लिए थोड़ी तालियां तो हो जाए। बहुत बढ़िया, प्रणाम। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। आचार्य जी और मैं प्रभु एक शायद आप जानते हो, फिर भी एक बात बताना चाहता हूँ कि पिछले 4 महीनों से, सितंबर से हम यहाँ पर इस पटल पर गीता पढ़ने का, समझने का, अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। एक जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज में कोर्स होता है उसी तरह से। तो हर गुरुवार को यहाँ क्लास लगती है, यही समय 9 से 10 बजे तक रात्रि भारत के। और उसमें करीब 130 कोट अनकोट कहूँ तो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। तो हर सप्ताह क्लास होती है। हर क्लास के बाद में हर सप्ताह करीब 10 श्लोक पर हम चर्चा करते हैं, और बाकी के करीब 20 श्लोक हम छोड़ देते हैं विद्यार्थियों को स्वयं पढ़ने के लिए, समझने के लिए। और ये 1 अप्रैल तक चलेगा। तब तक हम 6 अध्याय समाप्त कर चुके हैं, 12 क्लास उसकी हो चुकी हैं, और अभी 15 क्लास शेष हैं। आपके आशीर्वाद से प्रभु ने चाहा तो अप्रैल में समाप्त हो जाएगा। तो गीता को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि गीता को जानने के लिए, समझने के लिए बड़ा उत्साह है। हम लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो उसी दिशा में छोटा सा प्रयास है। आगे सब लोगों के लिए एक अगले सप्ताह तो 2025 का वर्ष शुरू होगा। उसके लिए आप सबको शुभकामनाएं। अगला साल और आने वाले समस्त साल सब आपके लिए कल्याणकारी हों।
तो 2025 से हम श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आरंभ करेंगे, पाठ करेंगे भी और फिर पाठ को समझने का प्रयास भी करेंगे। तो हर सैटरडे को, फर्स्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ बिगिनिंग नेक्स्ट ईयर 2025, पहले 20-25 मिनट विष्णु सहस्त्र नाम का यहाँ पाठ होगा, जिसमें 4-5 लोग हर बार पाठ करेंगे। और उसके बाद में हम में से कोई भगवान विष्णु के नामों पर संक्षेप में चर्चा करेंगे, हम जानने का प्रयास करेंगे कि उन नामों का अर्थ क्या है, संकेत क्या है, आदि आदि। तो आप लोगों को रुचि हो तो आप उस पर अवश्य बता रहे हैं। दूसरी एक नई एक्टिविटी अगले साल से हम शुरू कर रहे हैं, श्री रामचरितमानस के शब्दों पर चर्चा। तो कुछ समय से हालांकि वो प्रोजेक्ट कभी तेजी से बढ़ता है, कभी एकदम धीमा हो जाता है, हम श्री रामचरितमानस के शब्दों के एक शब्दकोश बनाने का पर लगे हुए हैं। तो काफ़ी काम हो चुका है, प्रभु ने चाहा अगले साल 2025 में समाप्त हो जाएगा। तो हर चौथे सैटरडे को, चौथे अंतिम सैटरडे को हम मानस के शब्दों पर बात करेंगे। और सबसे पहले उन शब्दों पर बात करेंगे जो शब्द मानस में सिर्फ एक बार आए हैं। जितने भी शब्द हैं उसमें करीब करीब आधे शब्द हैं मानस में सिर्फ एक ही बार आए हैं, उनकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है। इनफैक्ट उनकी एग्जैक्ट संख्या है 6996, यदि मैं मुझे से याद आ रहा हूँ। और उसमें भी उन शब्दों पर चर्चा आरंभ करेंगे जो व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा हैं। तो आदरणीय विनीता मिश्रा जी यहाँ पर हैं, ये इसको आरंभ करेंगे, बड़े 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 परिश्रम से काम कर रहे हैं। तो ये दिस विल बी ए न्यू इनिशिएटिव हियर ऑन दिस फोरम नेक्स्ट मंथ। सो मेरे लिए आपका कोई प्रश्न तो बताएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप सब पधारे। और विशेष धन्यवाद तो आपको आज हमारे बड़े आमंत्रित वक्ताओं का, आचार्य प्रभुदयाल मिश्र जी का और डॉक्टर तन्मय चक्रवर्ती जी का। हमारे मन में लालच तो ये बना रहेगा कि बार बार आपको सुने। आप बार बार, जब जब हमारा बड़ा सौभाग्य है कि जब भी हम आपको आमंत्रित करते हैं, आप कृपा करके यहाँ पधारते हैं। सो वी आर सो ग्रेटफुल ऑफ बोथ ऑफ यू एंड लुक फॉरवर्ड टू लिसनिंग टू यू अगेन। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। जय श्री राम।